बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा रहस्य जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है अटलांटिक महासागर के खास हिस्से से। सोचिए, दूर दूर तक नीला पानी, चमकता हुआ सूरज, सब कुछ एकदम शांत, एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन इसी शांति के बीच अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बड़े बड़े विशाल जहाज समंदर की सतह से यूं गायब हो जाते हैं, मानो वो कभी थे ही नहीं। और सिर्फ जहाज ही नहीं, आसमान में उड़ते प्लेन बिना कोई एसओएस, बिना कोई आखिरी मैसेज, बिना कोई निशान छोड़े बस हवा में कहीं खो जाते हैं। यही तो है बरमूडा ट्रायंगल की वो कहानी जो हम सबने सुनी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ सच में कोई सुपरनैचुरल ताकत काम कर रही है, कोई अनजानी शक्ति, या फिर इन सारी कहानियों के पीछे कोई और ही बिल्कुल अलग सच्चाई छिपी है? चलिए आज मिलकर इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कहां से करें? जाहिर है उन घटनाओं से, उन मशहूर किस्सों से जिन्होंने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। 5 दिसंबर 1945, ये तारीख इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। सोचिए, अमेरिकी नौसेना के 5 सबसे बेहतरीन TBM एवेंजर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर अचानक रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज आती है, हम खो गए हैं, कंपास काम नहीं कर रहा। और कुछ ही देर बाद खामोशी, 5 प्लेन गायब। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। एक ही दिन में कुल 6 प्लेन और 27 लोग हमेशा के लिए लापता। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 309। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कहानी है उन 309 जिंदगियों की। साल था 1918 और अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा जहाज USS साइक्लॉप्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो भी गायब हो गया। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। अमेरिकी नेवी के इतिहास में आज भी इसे सबसे बड़ी नॉन कॉम्बैट त्रासदी माना जाता है, एक अनसुलझा रहस्य। अच्छा, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिलता, तो जाहिर है तरह तरह की थियरीज सामने आती हैं। तो चलिए अब जरा कुछ सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं अलौकिक सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। तो एक थ्योरी है एलियन एब्डक्शन की। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के नीचे एलियंस का कोई सीक्रेट बेस है और वही लोग इन जहाजों और प्लेन्स को गायब कर देते हैं। दूसरी तरफ एक और बहुत पॉपुलर कहानी है खोए हुए शहर एटलांटिस की। कहा जाता है कि एटलांटिस के पावरफुल एनर्जी क्रिस्टल्स आज भी एक्टिव हैं और उनकी वजह से मॉडर्न इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, ये कहानियां सुनने में बहुत मजेदार लगती हैं, किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह, है ना? लेकिन सच तो सच है, इन फैसिनेटिंग कहानियों के पीछे कोई भी, एक भी ठोस सबूत नहीं है। ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो ठीक है, अगर एलियंस और एटलांटिस वाली बात नहीं है, तो फिर आखिर हो क्या रहा है? इसका कोई लॉजिकल जवाब है? बिल्कुल है। अब जरा देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो देखिए, साइंस हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल वजहें बताता है। पहली है मैग्नेटिक एनोमली। ये दुनिया की उन कुछ जगहों में से है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे पुराने जमाने के कंपास कंफ्यूज हो सकते थे। दूसरी वजह है मीथेन गैस। समंदर की सतह के नीचे से जब अचानक मीथेन गैस का बड़ा बुलबुला निकलता है तो वो पानी की डेंसिटी को एकदम से कम कर देता है और जहाज बस नीचे चला जाता है। तीसरी वजह है यहाँ का खतरनाक मौसम। गल्फ स्ट्रीम की वजह से यहाँ अचानक बड़े बड़े तूफान और जानलेवा लहरें उड़ती हैं। और चौथी और शायद सबसे आम वजह ह्यूमन एरर, मतलब पायलट या कैप्टन की कोई गलती। लेकिन इन सारी वजहों के बावजूद एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या बरमूडा ट्रायंगल में सच में दुनिया की बाकी जगहों से ज्यादा हादसे होते हैं? चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और शायद यही इस रहस्य का सबसे बड़ा खुलासा है। और ये देखिए, यही है सबसे चौंकाने वाली बात। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये साफ साफ बताता है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। मतलब यहां से बहुत सारे जहाज और प्लेन गुजरते हैं। और जब हम यहां होने वाले हादसों की संख्या को किसी और बिजी रूट जैसे साउथ चाइना सी या नॉर्थ सी से कंपेयर करते हैं, तो क्या पता चलता है कि हादसों का रेट लगभग बराबर है। जी हां, यहां कोई स्टैटिस्टिकली ज्यादा हादसे नहीं होते। तो अब सवाल ये है कि अगर आंकड़े ये कह रहे हैं कि ये जगह ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो फिर ये इतनी बदनाम क्यों है? ये बरमूडा ट्रायंगल का मिथक, ये लेजेंड
आखिर बना कैसे? देखिए, किसी भी लेजेंड को बनाने का एक फॉर्मूला होता है। पहला स्टेप, सनसनी। 60 और 70 के दशक में कुछ मैगजीन और किताबों ने इन घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। इसे डेविल्स ट्रायंगल जैसे डरावने नाम दिए। दूसरा स्टेप, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना। कहानी को और मसालेदार बनाने के लिए अलग अलग घटनाओं को ऐसे जोड़ा गया जैसे उनमें कोई पैटर्न हो। और तीसरा और सबसे बड़ा स्टेप, पॉप कल्चर। हॉलीवुड की फिल्मों और टीवी शोज ने इस कहानी को पूरी दुनिया के दिमाग में एक सच्चाई की तरह बैठा दिया। और आज की सच्चाई क्या है? आज हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट ट्रैकिंग है, मौसम की एकदम सटीक जानकारी देने वाले सिस्टम्स हैं। इन टेक्नोलॉजीज की वजह से नेविगेशन इतना ज्यादा सेफ और एक्यूरेट हो गया है कि इस इलाके में उस तरह के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटनाएं अब लगभग बंद हो चुकी हैं। तो इन सारी बातों के बाद, इन तथ्यों और आंकड़ों को देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये रहस्य सुलझ गया है? बरमूडा ट्रायंगल ये किसी अलौकिक शक्ति का काम नहीं है। ये एक कहानी है जिसमें थोड़ी सी सच्चाई है प्राकृतिक घटनाओं की, थोड़ी सच्चाई है इंसानी भूल की, और सबसे ज्यादा हाथ है हमारी कल्पना की ताकत का। ये कहानी कहने और सुनने की हमारी चाहत का एक जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी एक छोटा सा सवाल मन में कहीं रह जाता है ना? कि क्या हमने वाकई सब कुछ जान लिया है, या समुंदर की उन गहराइयों में आज भी कोई ऐसा राज छिपा है जहां तक साइंस की नजर नहीं पहुंची है? और शायद यही एक सवाल है जो बरमूडा ट्रायंगल की इस कहानी को हमेशा जिंदा रखेगा।